हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7 प्लेइंग विद नंबर्स। हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, एनसीईआरटी मैथ हम कवर कर रहे थे। ये जो एक्सरसाइज है ये पेज नंबर 67 पर है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रेनू परचेज 2 बैग ऑफ फर्टिलाइजर of weight 75 kg and 69 kg, ठीक है। Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रेनू क्या है, रेनू 2 बैग खरीदती है फर्टिलाइज़र के। फर्टिलाइज़र क्या होता है? खाद, यानी कि जो खेतों में हम जो खाद देते हैं, उन्हें उपजाऊ करने के लिए जो हम खाद देते हैं उसको फर्टिलाइज़र बोलते हैं। और जो उनका वेट कितना है 75 केजी और 69 केजी। तो अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। जब मैक्सिमम इन्होंने बोला है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, HCF, ठीक है ना। मैक्सिमम इन जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस हैं इनमें बस हमें यही फाइंड करना है, मैक्सिमम और मिनिमम। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है, देखना है उसमें क्या पूछा है। इसमें मैक्सिमम पूछा है, इन्होंने डायरेक्ट HCF नहीं पूछा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि उसकी ज़्यादा वैल्यू क्या है। ज़्यादा का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। HCF हमें निकालना पड़ेगा, तो फिर बस यही इन्होंने पूछा है। तो हमें क्या है 75 और 69 के HCF निकाल लीजिए। 75 का HCF 75 के क्या करने पड़ेंगे हमें, फैक्टर करके देखिए। हमने ये 3 के टेबल से इसको फैक्टर किए। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और ये 69 के हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 23 किसी टेबल में नहीं आता, ये इटसेल्फ 23 1 जा 23, ठीक है। तो ये 1 टाइम है। तो ये इसके अब 75 के फैक्टर्स हमने 75 के सामने रख लिए, 69 के फैक्टर्स हमने उसके सामने रख लिए, ठीक है। अब इन दोनों में हमने कॉमन कर देखेंगे क्या है। देखो ऊपर 3 और 3 दोनों में कॉमन है, बाकी तो कोई भी ऊपर नीचे सेम, दोनों में मैच नहीं करे नंबर, तो इसलिए क्या हो गया, ये हमारा 3, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा HCF हो गया, ठीक है ना। तो क्या है, ये क्या पूछा था, मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है। ये है तुम्हारा क्वेश्चन, ये है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या है। थ्री बॉय स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सम स्पॉट, ठीक है। 3 लड़के हैं जो कि एक साथ अपना स्टेप यानी कि कदम चलाते हैं, चले हैं वो, और वो सेम टाइम पे एक ही स्थान पर पहुँचे हैं, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है, देयर स्टेप मेजर 63, मतलब क्या है, उनके जो स्टेप का मेजरमेंट किया है वो क्या है, एक ने तो 63 सेंटीमीटर को कवर किया है, इसने एक ने 70 सेंटीमीटर कवर किया है और एक ने 77 सेंटीमीटर को कवर किया है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, देखो मैक्सिमम पूछा है तो सेम हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो डैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। हमें तीनों के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इसमें LCM निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं तीनों को क्या करना पड़ेगा, कैसे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो LCM की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। अब हम तीनों का एक साथ LCM निकाल लेंगे, 63 का, 70 का और 77 का। सबसे पहले हमें किसका निकाल, देखो 0 है तो इसका हमें सबसे पहले 2 का टेबल से हमें निकालना पड़ेगा। 2 के टेबल में 63 नहीं आता, इसलिए हमने इसको ऐसे का ऐसे ही रख लिया है। फिर 7 में क्या है, लास्ट में 0 लगी हुई है, तो फिर ये 35 2 जा 70 होता है, 77 में 2 नहीं आता है, तो इसलिए इसको हमने एज इट इज रखा हुआ है। अब इसमें ये 2 से तो कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि ना तो पीछे किसी के 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो ये 2 का टेबल अब खत्म हुआ। अब देखो किसमें क्या है, 3 के टेबल से कट जाएगा। 3 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 35 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए हमने इसको एज इट इज़ ले लिया है। 77 भी 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए हमने इसको भी ऐसे ही लिख लिया। अभी हमारे पास 3 के टेबल से कटने के लिए 21 है, जो कि 7 टाइम में आता है। 3 7 जा 21, सेम हमने 35 77 हमने ऐसे ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो इधर 7 हो गया, इधर क्या है 35 और इधर है 77, तो 5 के टेबल से अब हम कट करेंगे। 7 इसको ऐसे एज इट इज़ लिखेंगे, 5 7 30,
5 और 77 को ऐसे लिखा लिया। अब क्या है हमारे पास 7 आ गया, 7 को 7 1 टाइम में चला जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और ये क्या है 11 टाइम में जाएगा, 11 7 जा 77। ठीक है, अब हमारे पास क्या है सारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, सिर्फ ओनली 11 रहा है तो 11 के टेबल से इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। 11 ये 1 एज इट इज़ लिखा है तो 11 1 जा 11 तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है एलसीएम निकाल लेंगे, यानी कि इन तीनों का अभी एलसीएम तो निकाल लिया हमने और उन्होंने क्या पूछा था हमको, इसमें क्या है मैक्सिमम डिस्टेंस हमें पूछी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इनके फैक्टर्स आए हैं इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने इनकी मल्टीप्लाई कर दी सभी नंबर्स की, 2 × 3 × 3 × 5 × 7 और मल्टीप्लाई 11 का आंसर क्या आया 6930 सेंटीमीटर। ये क्या है मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है ना, उन्होंने जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किए है उन्होंने स्टेप जो है वो इतने हैं 6930 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट of a room are 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter respectively। किसकी एक रूम है जिसकी लंबाई 825 है, चौड़ाई 675 है और उसकी ऊंचाई कितनी है 450। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम रेस्पेक्टिवली। मतलब हमें क्या है वो जो टेप हमें टेप का क्या फाइंड करना है, हमें टेप की मेजरमेंट निकालना है कि उसे कितनी लंबी चाहिए हमें इस रूम को फाइंड करने के लिए, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो हमें क्या है टेप का मेजरमेंट लेना है। टेप मतलब जिसमें अंदर तुम्हारे नंबर्स लिखे होते हैं ना सेंटीमीटर वाले, वो वाली टेप चाहिए, चिपकाने वाली टेप नहीं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या था हमने तीनों नंबर्स लिख लिए हैं 825 675 450। अब क्या है इन तीनों का अलग अलग हम HCF निकालेंगे। ठीक है, इन तीनों के अलग अलग फैक्टर्स कर लेंगे। 825 का कर लिया, 675 का कर लिया और ये क्या है 450 का कर लिया। ठीक है ना, इसको देखो इसे एक बार 3 के टाइम में 3 1 जा 3, फिर यहाँ पे कैरी आ गया 15 हो गया, 3 5 जा 50, 3 को 0 हमने ऐसे एज इट इज़ ले लिया। अभी भी 15 3 के टेबल में आता है तो 3 5 जा 50। ठीक है, 0 ऐसे ही लिख लिया। अब ये 2 के टेबल से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 25 हमारा 5 के टेबल में आता है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब हमने तीनों के जो हैं फैक्टर्स उनके सामने लिख दिए। 825 के फैक्टर्स हैं 3 × 5 × 5 × 11, 675 के मल्टीपल्स हैं 3 × 3 × 3 × 5 × 5, 450 के मल्टीपल्स हैं 2 × 3 × 3 × 5 × 5। ठीक है, ये हमने ले लिया। बस इनमें अब हमें कॉमन निकालना है। HCF हमें ऐसे तो निकालते हैं कि इनमें क्या कॉमन है। अब देखिए 3 3 और 3। ठीक है, एक नंबर तो हमारा ये कॉमन निकल के आया है। सेकेंड है हमारा 5 5 5 5 5 5। ठीक है, थर्ड है हमारा अगेन 5 और 5। ये हमारे आ गए 3 नंबर्स, इधर 1 2 और ये 3। तो 3 × 5 × 5 क्या है इसका आंसर 5 5 से 25, 25 3 जा 75, 75 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12। डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन मतलब फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होते हैं, 3 डिजिट नंबर हमारे क्या होता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है वो तो 100 होता है। ठीक है ना, ये तो पता ही है हमको। 3 डिजिट हो गया तो 100 है, 4 डिजिट हो गया तो 1000 है, 2 स्मॉल 2 डिजिट नंबर निकालना है तो हमें 10 है। ठीक है, तो इतना तो हमें पता है। तो हमें क्या निकालना है बाय 6 और 8 12। अब हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं क्या करता है इसके आगे। ठीक है, एलसीएम हमने निकाल लिया 6 8 12। कैल्शियम हमने 2 के टेबल से स्टार्ट कराया पहले। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। 2 के टेबल में अभी भी नंबर्स हैं 6 और 4 आते हैं। तो 2 का है 3 तो नहीं आता, इसलिए इसको नीचे ऐसे ही लिखा है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 1 टाइम 2 और है तो इसलिए एक बार और हमें 2 से करनी पड़ेगी। 2 3 को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 2 1 जा 2 और 3 एज इट इज़। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा 2 से टेबल करने के लिए, इसलिए हम 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे हमारे एलसीएम कंप्लीट होती हैं। जो फैक्टर आते हैं उनको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो देखते हैं।
मल्टीप्लाई हम ले लिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 क्या है हमारा, ये तो एलसीएम आ गया। लेकिन उन्होंने हमें क्या बोला है, 3 डिजिट स्मॉल नंबर बोला था, लेकिन ये तो 3 डिजिट स्मॉल नंबर नहीं है, ये तो हमारे पास 2 डिजिट ही स्मॉल नंबर है, 2 1 और 2, ठीक है ना। तो 24 तो हमारा आंसर नहीं हुआ ना। इन्होंने हमसे पूछा है 3 डिजिट स्मॉल नंबर हमें फाइंड करना, लेकिन हमारे पास जो इस मेथड से हमने किया है ये क्या है, हमारा 2 डिजिट स्मॉल नंबर आया है, ठीक है। तो अभी हमें इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये वाला आप इस तरह से लिखेंगे, 24 इज 2 डिजिट स्मॉल नंबर बट वी नीड 3 डिजिट स्मॉल नंबर, यही है ना। इसलिए 100 इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 100 हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, बट क्या है 124 क्या है, बट 100 कैन नॉट डिवाइड बाय 24, ठीक है। 100 के टेबल में 24 के टेबल में 100 नहीं आता है, तो यानी कि 100 भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है 100, लेकिन 24 के टेबल में वो नहीं आता है। 24 क्या है, 24 हमारा कॉमन नंबर आ गया है जो कि 6 से भी डिवाइड हो रहा है, और आपने देखा है, ठीक है ना। 24 हमारा कौन सा नंबर है जो कि 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब हम 24 तो हमारा 2 डिजिट नंबर है, निकालना हमें 3 डिजिट नंबर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम 24 का, अब देखो इससे अगर हम ज़्यादा बड़ा करते हैं तो 6 का पहले निकालेंगे, 8 का वो, और फिर 12 का निकालेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। मच बेटर हम 24 को ही आगे बढ़ाएं और देखें 24 के टेबल में कौन सा नंबर है 3 डिजिट का नंबर, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट पूछा है तो हम स्मॉलेस्ट निकाल लेंगे। 24 का हम टेबल लिख लेते हैं। 24 के देखो ये भी 2 कितना हो गया 48, 3 पे आया है तुम्हारा 72, 4 में 96 और 5 पे क्या आया है 120, ठीक है। 24 के टेबल में 120 कितने टाइम पे आया है, 5 टाइम पे आया है। चलिए, तो और हम अगर 6 टाइम वाला लेंगे तो वो तो बड़ा हो जाएगा ना। हमें क्या चाहिए, हमें स्मॉलेस्ट चाहिए 3 डिजिट का नंबर, तो 120 क्या हो गया हमारा स्मॉलेस्ट। अगर आप टेबल लिख के इसको करेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। 2 डिजिट अगर बोलते हो तो 24 था, 3 डिजिट उन्होंने हमसे पूछा है इसलिए हमें 120 लेना पड़ा है। इसके आगे का जो नंबर अगर हम लेते हैं तो वो हमारा 120 से ग्रेटर हो जाएगा, तो इसलिए हमने 6 वाला जो नंबर है हमने नहीं लिया है, 5 वाला ही नंबर लिया है, और ये 24 से पूरा पूरा कट होता है 5 टाइम में, ठीक है। तो अब हमारा क्या आंसर आया है, अब हमारा आया है 120 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको मेरे जो भी वीडियो हो वो नए जल्द ही आप तक पहुँचे, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12, ठीक है। हमें फाइंड करना है। डिटरमाइन मतलब क्या होता है, फाइंड करना। पहले उन्होंने हमसे क्या पूछा था 3 डिजिट स्मॉल नंबर, अब क्या पूछ रहे हैं 3 डिजिट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो सेम हमें वही प्रोसेस तो वही करना पड़ेगा। तो फिर क्या है, अब हमें बड़ी निकालनी है, उसी तरीके से उसी मेथड को फॉलो करेंगे और अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे 8, 10 और 12 का हमने एलसीएम निकाल लिया। हमारे पास नंबर है 2, 2, 2, 3 टाइम्स 2, 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 5। इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर जो आंसर आता है वो देखते हैं। इन नंबर्स की हमने मल्टीप्लाई कर दी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, 60 2 ज़ा 120, 120 इज द क्या है 3 डिजिट नंबर। 120 क्या है हमारा 3 डिजिट नंबर है। इन्होंने हमसे क्या पूछा है 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, ग्रेटेस्ट, ठीक है ना, यानी कि बड़ा नंबर पूछा है। तो वही चीज़ करेंगे हम। सबसे आसान है कि अब 120 हम बाकी के नंबर्स को छोड़ के 120 को ही का टेबल लिख लेते हैं और उसमें जो हमारा ग्रेटेस्ट होगा उसे हम लिख लेंगे, ठीक है ना। सबसे इजी तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। वी नीड टू फाइंड द ग्रेटेस्ट, हमें क्या चाहिए, हमें तो क्या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, वी नीड टू फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 120।
120 का मल्टीपल चाहिए हमारे को 3 डिजिट का, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे 120 का टेबल लिख लिया है, ये देखो 120 का मैंने पूरा टेबल लिख लिया है। इन्होंने पूछा है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8 टाइम पर है 120, 8 जा 960 है, ये 3 डिजिट ग्रेटेस्ट हो गया। अगर मैं आगे बढ़ती हूँ यानी कि 9 पे पहुँचती हूँ तो ये हमारे 4 डिजिट का नंबर हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए मुझे ये 4 डिजिट का नंबर तो नहीं चाहिए, इन्होंने हमसे 3 डिजिट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा है। इस टेबल में ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 8 टाइम पे आ रहा है, सबसे बड़ा यही नंबर हो गया ना 3 डिजिट का। उसके नेक्स्ट तो हमारे पास 4 डिजिट के नंबर्स आ गए, तो मुझे वो तो लेने ही लेने। तो 960 इज आवर आंसर। 960 इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। ये नंबर हमारा क्या है, 120 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा और हमारे 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज अभी ख़त्म नहीं हुई है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर हमने 5 तक कंप्लीट करे हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एंजॉय एंड प्रैक्टिस एट होम, ठीक है, बाय।